नमस्कार प्यारे दोस्तों, हम लोग आगे का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जैसा कि पहले हम लोग ने भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ा था, जिसमें हमने पीछे वीडियो पढ़े हुए हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने नहीं देखा हुआ, आराम से देख लीजिएगा। एक एक टॉपिक मैंने डाल रखा लगातार। और भौगोलिक स्वरूप हो चुका था, वहाँ पे राज्य की बात किए थे, तटवर्ती प्रदेश की बात किए थे, द्वीप की बात हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट उसी के आगे भौगोलिक स्वरूप के बाद आता है भारत का भौतिक स्वरूप। फिजिकल आता है इस पे भारत का भौतिक स्वरूप आता है। तो इसको हमको जानना होगा, क्योंकि यहाँ भौतिक स्वरूप थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाएगा। यहाँ पे हम लोग को हिमालय पढ़ने होंगे। हिमालय के बाद दर्रे आएंगे, घास के मैदान आएंगे, नदियाँ आएंगी, पर्वत आएंगे, पहाड़ होंगे, जितना भी आपका वनस्पतियाँ होगा, मिट्टी होंगी, भारत का भौतिक स्वरूप में ही आता है। भौगोलिक स्वरूप में भारत कहाँ पे स्थित था, उसका अक्षांशीय देशांतर विस्तार था, द्वीप था, कहाँ पे थे, कैसे थे, वो सब हमने डिस्कस पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है जरूर देखिएगा। और आज हम लोग आगे के वीडियो पे आते हैं। ऐसे ही बिल्कुल एक 1 2 3 करते हुए लगातार आपके टॉपिक मिलते रहेंगे। हालांकि क्लास में तो हम लोग उसकी चर्चा कर ही रहे हैं, प्लस वीडियो भी हम लोग बना के डाले रहे हैं, जिससे आप लोग जब आपको रिवीजन करना हो, चीज़ें आपको समझनी हो, तो आप इनको वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। और जो बाहर के हैं वो आराम से देखिएगा, हो सके नोट्स बनाते रहिएगा। एक एक पॉइंट बड़े इत्मीनान से हम लोग आगे पढ़ने हैं। भारत का भौतिक स्वरूप की बात कर रहे थे, भौगोलिक हो चुका था। अगला टॉपिक आता है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। भारत के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। एक पहले बात करें तो पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। सेकेंड बात करते हो तो आता है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा पार्ट मिलेगा आपको प्रायद्वीपी पठार। और चौथा है तटीय मैदान। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह है। हालांकि हम लोग द्वीप समूह पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ऐसे यहाँ पे जब आप कहीं देखोगे किताबों में, तो द्वीप समूह भी लिखा होगा, ठीक है ना। वो भी भारत का ही पार्ट है, तो फिजिकल में ही आता है, लेकिन उसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीवर्ती मैदान। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर की ओर जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है, ये आपका उत्तर का पर्वतीय भाग। अगर भारत को उनके फिजिकल रूप में बांटा जाए तो 4 भागों में बांट दिया गया। एक सबसे ऊपर मिल जाएगा आपका पर्वतीय भाग, सेकंड नंबर पे आ जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, फिर इधर आपको नीचे मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार, और इधर तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे किनारे मिलते हैं, ये आपके तटीय मैदान आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जहाँ खूब कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे चोटियाँ मिलेंगी, दर्रे मिलेंगे, नदियाँ मिलेंगी, नदियों का उद्गम मिलेगा। और सेकंड नंबर पे यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं प्रायद्वीपीय पठार से। प्रायद्वीपीय पठार में एक्चुअली क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे भी पहाड़ियाँ हैं। जब यहाँ पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ भी चोटियाँ हैं, यहाँ से नदियाँ का उद्गम है, मैदान तो है ही है, ठीक है ना, मिट्टियाँ मिलेंगी। तो इस वजह से जो ज़्यादातर को क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो हर जगह से बनता है, लेकिन जो रेशियो ज़्यादा होता है बनने का, वो आपका उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। ऐसा नहीं क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, बट जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से और उत्तर का पर्वतीय भाग से काफ़ी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसीलिए बोला हूँ कि अच्छे से पढ़िएगा। हो सके तो आप एक पतला सा नोट्स भी बना सकते हो। हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत के भौतिक स्वरूप में, जिसके 4 भाग थे। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। हम लोग आज डिस्कस करेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर के पर्वतीय भाग की डिस्कस करते हैं तो इसको भी भागों में बांट लेते हैं, और इसको भी हम लोग ने 4 भागों में बांटा। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, इसको हम 4 भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, और चौथा है आपका शिवालिक हिमालय।
ये 4 हैं। भौतिक प्रदेश की बात करते हो तो 4 भागों में, और भारत का जो आपका उत्तरी पर्वतीय भाग है और उसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। मेनली जो ये आपका ट्रांस हिमालय, ये यूरेशिया का पार्ट है। ये जो आपका ट्रांस हिमालय है ये यूरेशिया, हम लोग हिमालय की बात करते हैं कि हिमालय को कितनी संख्या में बांटा गया, तो हिमालय को पैरेलल 3 संख्याओं में बांटा गया है। हालांकि ट्रांस हिमालय हिमालय का ही पार्ट कह सकते हैं, कहीं जगह लिखा होता है, कई जगह लिखा होता है कि ये हिमालय का पार्ट नहीं होता, हिमालय के 3 ही पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जो 4 पार्ट की बात करते हो तो भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसको 4 भागों में बांटा गया। लेकिन हिमालय की जब बात करते हो तो हिमालय को 3 श्रृंखलाएं पैरेलल हैं, समांतर श्रेणियां हैं, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। ये कहाँ पे जाता है, तो ये भी आपका पर्वतीय उत्तर का जो भारत का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है उसका हिस्सा है, ना कि हिमालय का। इसी का एक नाम और है पार हिमालय। पार हिमालय, पार हिमालय में हमारा जो हिमालय है, भारत का हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसके जो पार जो हिमालय मिल रहा है, जो उसको पार जो पहाड़ियाँ हैं वो आपका क्या है, ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा, किस प्लेट का हिस्सा, तो यूरेशिया का प्लेट का हिस्सा है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय किस प्लेट का हिस्सा है, तो ये यूरेशिया का हिस्सा है। और ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किस लाइन द्वारा अलग होता है, तो ये हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। पॉइंट लिखते चलिएगा, सुनते चलिएगा, हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। या इसी का दूसरा नाम है सचर जोन। इसी का दूसरा नाम है सचर जोन। सचर जोन द्वारा अलग होता है, सचर जोन द्वारा अलग होता है। ये एक बार दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, लिखिएगा। भारत के भौतिक स्वरूप के 4 भाग, 4 भागों में पहला भाग उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर के पर्वतीय भाग के 4 भागों में किए ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय आपका यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। यहाँ पे वनस्पति का अभाव है, यहाँ पे वनस्पति का अभाव है। इसकी कंपेरिजन में, इनके कंपेरिजन में यहाँ पे वनस्पति का अभाव है। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय या जिसको बोलते हैं महान हिमालय को किस जोन द्वारा अलग होता है, तो ये सचर जोन द्वारा या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में जानते हैं कि ट्रांस हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है, क्या क्या इसकी बात चर्चा कर लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय की भी 3, भारत में 3 प्रमुख श्रेणियां हैं जो कि समांतर श्रेणियां हैं। एक आपका मिलेगा काराकोरम, फिर मिलेगा आपको लद्दाख, और इसके बाद मिलेगा जास्कर। 3 श्रेणियां मिलेंगी आपको भारत में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की, और ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और इसी की एक श्रृंखला है जिसको हम लोग तिब्बत में, इसी की श्रृंखला है जिसको तिब्बत में हम लोग कैलाश के नाम से जानते हैं। कैलाश के नाम से जाना जाता है, कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसी ट्रांस हिमालय की ही श्रृंखला है जो तिब्बत में पड़ती है, जिसको हम लोग कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय की खासियत यूरेशिया का हिस्सा है। ट्रांस में पहले पॉइंट बना कर लिखते जाइएगा। ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। सेकेंड, ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय, महान हिमालय द्वारा किस प्रकार अलग होता है, तो ये सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय की अन्य श्रृंखलाओं की अपेक्षा वहां पर वनस्पति का अभाव है। फिर आते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय की श्रृंखला की बात करें कि इनमें कैसी श्रृंखला है, कैसी श्रेणियां, तो यहाँ पे भारत में 3 श्रेणियां मिलेंगी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। 3 समांतर श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब बारी बारी से इनकी हम लोग खासियत बात करें तो शुरू करते हैं हम काराकोरम। काराकोरम श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या गाडविन आस्टिन।
चोटी है। इसी काराकोरम श्रेणी पर काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा मिलेगा। अगर अब पूछ ले कि काराकोरम दर्रा किस श्रेणी पर पड़ता है या किस हिमालय का हिस्सा है, तो काराकोरम दर्रा आपका ट्रांस हिमालय हिस्सा है। और किस श्रेणी पड़ता है, तो काराकोरम, काराकोरम नाम सही है तो काराकोरम दर्रा भी हो जाना है, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। इसके यहाँ पे कुछ ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर याद रखिएगा। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है जो कि पूछा जा चुका है एग्जाम में, सियाचिन ग्लेशियर, बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर आपका सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य पड़ता है, भारत पाक के मध्य। ऐसे बियाफो है, यहाँ के ग्लेशियर हैं, बालतोरा है, बालतोरा और हिस्पर, ये 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर चोटियों पे जो बर्फ़ जमा होती है, वर्ष भर जो बर्फ़ की चादर होती है, इसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। और यहाँ पे काराकोरम में 4 ग्लेशियर याद रखना है, सियाचिन, बियाफो, बालतोरा, हिस्पर, ये 4 ग्लेशियर मिलेंगे आपको कहाँ पे, काराकोरम श्रेणी पर। सियाचिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको याद रखना है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। तो क्या हमको पॉइंट याद रखने हैं, ट्रांस हिमालय के 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, समांतर श्रेणी जो भारत में पाई जाती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन आश्विन और गौरीनंदा, इसका दूसरा नाम है गौरीनंदा। सेकंड पे आते हैं काराकोरम दर्रा किस श्रेणी पर है, तो काराकोरम श्रेणी पर है। किस हिमालय पर है, तो ट्रांस हिमालय पे याद रखिएगा। फिर आते हैं ग्लेशियर बात करते हैं, तो भारत में कितने ग्लेशियर हैं, तो भारत में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन हमको काराकोरम की बात करते हैं तो वहाँ पे कितने ग्लेशियर हैं, तो प्रमुखता आपका मिलेगा सियाचिन, बियाफो, बालतोरा और हिस्पर। सियाचिन किस देश के मध्य पड़ता है, तो कभी चीन से नाम चीन मत लगाइएगा, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य पड़ता है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लद्दाख श्रेणी की खासियत क्या है, यहाँ पे विश्व की सबसे ढालदार चोटी, यहाँ पे विश्व की सबसे ढालदार चोटी राकापोसी, विश्व की सबसे ढालदार चोटी, विश्व की सबसे ढालदार, अपना लिखते रहिएगा, मैं आप लिख दे रहा हूँ तो बाकी समझ में आ रहा होगा। विश्व की सबसे ढालदार चोटी राकापोसी स्थित है, विश्व की सबसे ढालदार चोटी राकापोसी स्थित है। और यहाँ पे 2 दर्रे आपको मिलेंगे, यहीं पे लद्दाख में 2 दर्रे मिलेंगे, लद्दाख में 2 दर्रे हैं, सॉरी लद्दाख में 1 दर्रा याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण है, खारदुंगला, खारदुंगला, ये महत्वपूर्ण दर्रा है, इसको याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। एक ही दर्रा याद रखिएगा लद्दाख में, खारदुंगला दर्रा, ये हो गया आपका लद्दाख। और लद्दाख की और क्या खासियत है, लद्दाख और जास्कर इन दोनों के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये दोनों के मध्य आपका, ये दोनों के मध्य इन दोनों के मध्य लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ये आपका जो लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख के नाम से आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और इसका एक शहर है लेह, लेह लद्दाख हम सुना होगा, ये लेह जो शहर है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो ये इनकी खासियत हो गई, और यही सिंधु नदी आगे जाके पाकिस्तान चली जाती है। इसके बाद आते हैं हम लोग जास्कर श्रेणी। जास्कर जब बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो प्रमुखता याद रखने, तो 2 दर्रे याद रखने हैं, बाकी और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। 2 दर्रे आपको याद रखने हैं इसमें, एक तो दर्रा आपको याद रखना है इसका जोजिला दर्रा पास, जिसको बोलते हैं दर्रा पास, और सेकंड नंबर पे याद रखिएगा बुर्जिल। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, भारत का भौतिक स्वरूप जिसके 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है जहाँ पे वनस्पतियों का अभाव है। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है, यहाँ पे लिख रखा है।
आप लोग लिखते चलिएगा। सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय में 3 प्रमुख श्रेणियां भारत में, और यही इसी की एक प्रमुख श्रेणी है कैलाश, जो कि तिब्बत में इसकी श्रेणी को तिब्बत में कैलाश के नाम से जाना जाता है। हमको फिलहाल पढ़ना आपको भारत में, तो भारत में 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम की बात करते हैं तो काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी गेटू या गार्डविन अश्नी स्थित है। गेटू या गार्डविन अश्नी कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, और यहीं पे काराकोरम दर्रा है। ग्लेशियर की बात करते हो तो सियाचिन, बियाफो, बालतोरा, हिस्पर। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। फिर आते हैं लद्दाख की ओर। लद्दाख की जब चर्चा करते हैं तो लद्दाख में विश्व की सबसे ढालदार चोटी राकापोशी, विश्व की सबसे ढालदार चोटी राकापोशी स्थित है। इसके आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे एक दर्रा याद रखना है, खारदुंगला दर्रा। ये दर्रा याद रखिएगा। खारदुंगला दर्रा किस हिमालय पर पड़ता है? तो आपका ट्रांस हिमालय पड़ता है। किस श्रृंखला पड़ता है, किस श्रेणी पर पड़ता है? तो लद्दाख श्रेणी पर पड़ता है। फिर आते हैं तीसरी आपकी रेंज आती श्रेणी आती है, ये श्रेणी कौन सी है? जास्कर। जास्कर और लद्दाख के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है, और जिसके तट पर लेह शहर स्थित है। फिर हम लोग पहुंचेंगे जास्कर में 2 श्रेणियां, ज़्यादा से क्वेश्चन बनता नहीं है। जास्कर में 2 श्रेणियां हैं, जोजिला और बुर्जिल। यहाँ से इसका थोड़ा पॉइंट याद रखें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन चुका है और बनने के चांस है। जोजिला दर्रे से, जोजिला पास से कौन सा मार्ग गुजरता है? तो यहाँ से श्रीनगर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। श्रीनगर और लेह मार्ग गुजरता है। श्रीनगर लेह मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? तो जोजिला दर्रे से गुजरता है। ये इतनी कहानी है ट्रांस हिमालय की। हमको ये कुछ पॉइंट मैंने बता रखे हैं, एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चंस यहीं से बनने वाला है। और अगर याद रखना तो गार्डविन अश्नी या गौरी नंदा, इसका और नाम याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा गौरी नंदा। ओके, दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के विस्तार की बात करते हैं तो वृहद हिमालय अपने भारत का सबसे बड़ी श्रृंखला हिमालय। एक हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है हिमालय में? वृहद हिमालय है। हिमालय जो है वो एक नवीन वलित पर्वत है, और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण प्लेट विवर्तन क्रियाओं से हुआ है। मोड़दार है। मोड़दार कैसे है कि जब ये प्लेट विवर्तन क्रियाएं, जब हमारा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जो हमारा उधर का ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर हिस्सा वो अंगारा लैंड हुआ करता था। हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये किसका हिस्सा था? ये आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना का, और एक प्लेट थी अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड जो प्लेट थी, ये पूरा गुना कहाँ हुआ करता था? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप जो पूरा है, ये पूरा गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था अफ्रीका महाद्वीप से ये प्लेट अलग हुई हमारी भारत के जो प्रायद्वीपीय प्लेट है, ये जो प्लेट है भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट है, ये कभी अफ्रीका महाद्वीप में थी, अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुई, और अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, वो वहाँ से टुकड़ा हुआ एक, और फिर उसमें से एक टुकड़ा होकर हमारा प्रायद्वीपीय भारत बना, और ये किधर की ओर खिसकता चला आया? बढ़ता चला हुआ अंगारा लैंड की ओर, और यहाँ पे हुआ करता था टेथिस सागर। और इनमें क्या हुआ, जब प्लेटें सरकती पास में आई तो इनमें पड़ने लगे दबाव होने के कारण बड़े बड़े भ्रंश, बड़ी बड़ी उबड़ खाबड़ नलिकाएं बनने लगी, बड़े बड़े भ्रंश बनने लगे, और यही दबाव जब अधिक दबाव हो गया तो ये हिमालय का स्वरूप लेने लगे, और इस कारण ये हिमालय का निर्माण हुआ है। ये जो हिस्सा है यहाँ पे पहले ऐसा माना जाता है टेथिस सागर हुआ करता था, और टेथिस सागर धीरे धीरे विलुप्त हो गया, और अंगारा लैंड का हिस्सा जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो हिस्सा था, प्रायद्वीपीय भारत था, ये जाके अंगारा में जुड़ने लगा, और धीरे धीरे दबाव होने के कारण यहाँ पे बड़े बड़े भ्रंश कगार बनने लगे, धीरे धीरे पहाड़ियों का निर्माण होने लगा, और इस कारण हमारे हिमालय का उत्थान हुआ है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। इससे पुराना आपका अरावली रेंज है। अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में आता है, और जबकि आपका हिमालय जो है ये नवीनतम में आता है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। वलित पर्वत मोड़दार पर्वत है, और इन मोड़दार पर्वतों में भी 3 भाग कर दिए गए, एक वृहद हिमालय, एक आपका मध्य हिमालय, एक आपका शिवालिक हिमालय। वृहद हिमालय की बात करते हैं। वृहद हिमालय का शुरुआत कहाँ से हुआ, कहाँ से जाता है, कहाँ तक आता है? तो वृहद हिमालय को ही याद रखिएगा, इसकी लगभग औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है। इसकी लगभग औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है।
ये जम्मू में नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर पड़ता है नंगा पर्वत, और यहाँ से विस्तृत है। और ये आपका आगे बढ़ता हुआ नामचा बरवा, तिब्बत में नामचा बरवा है, नामचा बरवा चोटी है, पर्वत चोटी है, यहाँ तक विस्तृत है। एक चाप के रूप में है आपका वृहद हिमालय, चाप के रूप में है। और ये कहाँ शुरू होता है? जम्मू कश्मीर सीधा नंगा पर्वत यहाँ से शुरू होकर जाता है और पहुँचता है कहाँ पे? तिब्बत के नामचा बरवा तक ये विस्तृत है। यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं, यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं, और ये वर्ष भर हिम से ढका होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हिमाद्री हिमालय। इसके कई नाम हैं, इनके नाम याद रखिएगा। एक तो वृहद हिमालय, मैं अभी बताया था, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। सेकंड नंबर इसका दूसरा एक और नाम है महान हिमालय, महान हिमालय। इसी को कहीं लिखा होता है सर्वोच्च हिमालय, सब एक ही नाम है, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, वृहद हिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय ये हिम आदृत, हिम से ढका हुआ हिमाद्री हिमालय, ये हमारा वृहद हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, मुख्य हिमालय या हिमाद्री हिमालय। ये क्यों है? क्योंकि वर्ष भर बर्फ से ढका होता है, और यही कारण है कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। आप जितना भी आप वृहद हिमालय, जब आप कश्मीर निकलोगे, कश्मीर जब आप पार करोगे, कश्मीर जाओगे, तो कश्मीर जब जाते हो आप, तो मध्य हिमालय को पार करके जाते हो। मध्य हिमालय को पार करके मध्य हिमालय आगे मिलेगा, मध्य हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, अगर टाइम हुआ तो इसी में बस चर्चा करते हैं। मध्य हिमालय के जब आप उत्तर की ओर जाओगे तो वहाँ पे आप समतल स्थान पाओगे, और उस समतल स्थान पर खड़े होके उत्तर की ओर जब जितनी देखोगे सफ़ेद चादर फैली हुई मिलेगी, वो सभी आपका क्या है? वृहद हिमालय है। क्योंकि आप कभी जम्मू आप जाते हो, ठीक है, जम्मू जाते हो और जम्मू में बैठ के जो आप चादर देखते हो, आपको वृहद हिमालय नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। जम्मू में दिखने को दिख सकता है, बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान है, लेकिन नॉर्मली जो हम लोग को दिखती पहली श्रृंखलाएं वो आपकी मध्य हिमालय होती है। लेकिन जब आप मध्य हिमालय को पार करके उत्तर की ओर जाते हो, मध्य हिमालय जैसे पहुंचोगे श्रीनगर, और श्रीनगर पे जैसे उत्तर की ओर तुम देखोगे तो आपको बिल्कुल सफ़ेद से चादर ढका हुआ, बिल्कुल व्हाइट कलर का आपको श्रृंखला दिखाई देगी, वही आपकी वृहद हिमालय है, सर्वोच्च हिमालय है। और सर्वोच्च हिमालय वर्ष भर हिम से ढका होता है, वहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, बहुत सी नदियों का उद्गम भी यहाँ से होता है, और वर्ष भर बर्फ से ढका होने के कारण यहाँ पे वनस्पति का अभाव है, और जहाँ वनस्पति का अभाव है वहाँ पे जीवन का भी अभाव होगा, मानव जीवन का अभाव होगा। तो ये यहाँ पे क्या ना कि जितने भी आपको हिल स्टेशन दिखाई देंगे ना, वो कभी भी आपको धोखे से भी कहीं हमें क्वेश्चन बन जाता है कि ये स्टेशन किस श्रृंखला पड़ेगा, तो वो कभी वृहद हिमालय पर नहीं पड़ेगा। ये लिख के रख लीजिएगा, वृहद हिमालय पे कोई भी हिल स्टेशन नहीं मिलेगा। या तो वो अगर हिल स्टेशन मिलेगा तो लद्दाख है, आपका लेह है, जहाँ पे ढेर सारी बर्फ़ मिलती है और वहाँ पे लोग जाते भी हैं। एक पर्यटन स्थल है, वो कहाँ पे? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से नीचे है, उसकी ऊंचाई कम है। और जैसे इधर की ओर आओगे दक्षिण की ओर, तो हिमालय, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय दक्षिण की ओर लगातार श्रृंखला जा रही है मध्य हिमालय की, ये आपकी उसके अकॉर्डिंग छोटी है। और यहाँ पे बर्फ़ के साथ साथ ठंडियों में भयंकर बर्फ़ होती है और गर्मियों में यहाँ पे धूप भी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी हिल स्टेशन मिलेंगे वो या तो मध्य हिमालय के ढाल पे मिलेंगे, मध्य हिमालय चोटियों पे नहीं, मध्य हिमालय के ढाल पे। क्यों? मध्य हिमालय के ढालों पे छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, और उनको घास के मैदान को मर्ग के नाम से जानते हैं। हम लोग भी चर्चा करते हैं आगे किसकी? मध्य हिमालय की। फिलहाल हम करते हैं वृहद हिमालय की। तो वृहद हिमालय कहाँ से विस्तृत है? तो जम्मू के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। ये विश्व का नवीन बलित पर्वत है, और यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पे है? ये नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहाँ है? भारत में। कंचनजंगा बतागा मकालू, मकालू कहाँ है? ये आपका नेपाल में। इसके बाद नंगा पर्वत ये कहाँ है? इंडिया में।
मकालू नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, 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 धौलाधार, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद मिलेगा आपको नंदा देवी, नंदा देवी। नंदा देवी आपका इंडिया में है। ये दोनों आपके नेपाल में है। इसके बाद आपको वो भी याद रखना है, नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं ऐसे मिलने को। यहाँ पे त्रिशूल भी है, बंदरपुछ भी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ, ये भी छोटी छोटी ढेरों आपकी चोटियां हैं जो प्रमुखता जो सर्वाधिक ऊंची हैं। तो आपका माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, नंदा देवी। नंदा देवी आपको उत्तराखंड में पड़ता है, नामचा बरवा आपका तिब्बत में पड़ता है। क्वेश्चंस क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है यहाँ से, भारत के हिमालय पर, भारत के हिमालय पर स्थित भारत की, हिमालय पर स्थित भारत की नहीं, हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? तो हमारे दिमाग में आता है हिमालय और ट्रांस हिमालय में तो है ना K2, तो हम लोग K2 लगा देते हैं जो कि गलत है आपका। भारत पे हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा। भैया याद रखिएगा, हिमालय पर स्थित। हिमालय की जब बात करते हो ना, हिमालय की, तो हिमालय की बात करते हो तो ये वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, सर्वोच्च हिमालय की बात करते हैं हम लोग। नॉर्मली बोलेगा कि भारत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 कहलाएगा। लेकिन बोलेगा कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी है? कंचनजंगा। ये आपकी इंडिया पे यहाँ पे सिक्किम में पड़ता है ये, और ऊपर यहाँ पे जाएगा श्रृंखला, और यहाँ पे मिलेगी आपकी श्रृंखला कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये इस तरह क्वेश्चन आपके कन्फ्यूजन बनते हैं, तुमको ये थोड़ा सा याद रखिएगा। पॉइंट है सब आपने लिख लिए होंगे। कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मध्य हिमालय की ओर। ज़्यादा क्वेश्चन आपके वृहद हिमालय बनते नहीं। वृहद में आपको याद है, विस्तार याद रखना है। विस्तार क्या है? हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक याद रखना है। और हिमालय पर इसकी चोटियाँ जो याद रखना है कि पूछ लिया है कि कुछ ये वाली चोटी कहाँ पड़ती है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, वृहद हिमालय, शिवालिक नहीं पर। तो चोटियाँ याद रखना है। इनका वैसे सीक्वेंस भी यही है। सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पड़ती है? नेपाल में। हिमालय पर स्थित भारत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 मिलेगी, और K2 नहीं मिलता तो आपको कंचनजंगा ढूंढना होगा। अगर लिख दे क्वेश्चन की हिमालय पर स्थित भारत सबसे ऊंची चोटी है, तो K2 लगाना ही नहीं है, आपको लगाना क्या है? कंचनजंगा। इस क्वेश्चन में फर्क थोड़ा सा पकड़ रहिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के लिए काफ़ी इसमें हौश पौश हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मध्य हिमालय को पढ़ेंगे। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी बचेगा। इसके बाद हिमालय के अलावा भारत में एक और पर्वतीय क्षेत्र है जिसको लोग बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, और इधर मिलेगा पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट, क्योंकि पर्वत की बात कर रहे हैं तो अभी तो हम लोग उत्तर के पर्वत की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर पर्वत के खत्म करने के बाद, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या पर्वतीय भाग खत्म करने के बाद, हम लोग इसी के बाद हम लोग यहाँ के पर्वत पढ़ लेंगे। हालांकि प्रायद्वीप में पढ़ रहा है, ठीक है, हम लोग प्रायद्वीप बात कर लेंगे। पर्वत की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक साथ पर्वत खत्म कर लेते हैं। तो जितनी चोटियाँ हैं, दर्रे हैं, इसके हम लोग दर्रे पे आएंगे। अभी यहाँ भी कई दर्रे हैं, वो हम लोग दर्रे का अलग से टॉपिक बनाएंगे। कुछ दर्रे महत्वपूर्ण दर्रे हैं, 20-25 दर्रे आप याद कर लेना है, अच्छे से टिक से हम याद करवा देंगे, वो हो जाना सब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करते हैं आपका मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी आपका खत्म हो जाना है। ठीक है, थैंक यू।